एक आग जो सिर्फ जिस्म नहीं रूह तक जला दे, एक नजर जो इंसान को अपने हर पाप का दर्द फील करा दे। आज आप जानोगे घोस्ट राइडर के हर वो पावर जो इसे बनाता है मार्वल के सबसे डेंजरस बींग्स में से एक है। और बिलीव करो, अगर ये वीडियो छोड़ दिया तो तुम सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं, एक लेजेंड मिस कर दोगे। घोस्ट राइडर यानी जॉनी ब्लेज की कहानी एक ट्रेजिक डील से शुरू होती है। जॉनी एक टैलेंटेड मोटरसाइकिल स्टंटमैन था जिसे अपने स्टेप फादर क्रैश सिम्पसन से बहुत लगाव था। जब क्रैश की जिंदगी कैंसर की वजह से खतरे में थी, तब जॉनी ने अपने फादर को बचाने के लिए एक डेंजरस पैक्ट साइन किए, एक डीमन मैफिस्टो के साथ। इस डील के बदले जॉनी को स्पिरिट ऑफ वेंजेंस के रूप में बदल दिया गया, जिसे हम घोस्ट राइडर कहते हैं। ये रूह थी जेराथोस की, एक पुराना और शक्तिशाली हेलिस एंटिटी। आगे जाके जॉनी ने पावर्स को कंट्रोल करना सीखा और एक ऐसा वॉरियर बन गया जो हेवन और हेल दोनों के लिए काम करता है। घोस्ट राइडर सिर्फ एक कर्स नहीं, बल्कि एक ऐसी आइडेंटिटी है जो हर वर्जन के घोस्ट राइडर के अंदर अपने यूनिक रूप में जिंदा रहती है। घोस्ट राइडर का सबसे पहला और ऑब्वियस पावर है इसका ट्रांसफॉर्मेशन। जॉनी कभी भी अपने नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म से एक फ्लेमिंग स्कल वाले घोस्ट राइडर में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। पहले ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ रात के समय या इविल प्रेजेंस के अराउंड होती थी, लेकिन टाइम के साथ जॉनी ने अपने इस पावर्स को अपने मर्जी से कंट्रोल करना सीख लिया। जब जॉनी का फोकस वीक हो जाता है, तब जेराथोस कंट्रोल ले लेता है और उस वक्त घोस्ट राइडर की डिस्ट्रक्टिव कैपेसिटी गॉड लेवल तक बढ़ जाती है। इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान इसकी आंखों से हेल फायर निकलता है, पूरा शरीर स्केलेटन बन जाता है और इसकी बाइक भी हेल फायर से जल उठती है। ये प्रोसेस विजुअली टेरिफाइंग होता है और एनिमी के लिए साइकोलॉजिकल वेपन जैसा काम करता है। इसके बाद आती है इसकी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। घोस्ट राइडर आसानी से 25 टन तक का वजन उठा सकता है, लेकिन जब जेराथोस एक्टिव होता है या घोस्ट राइडर गुस्से में होता है तो ये स्ट्रेंथ इमेजरेबल हो सकती है। इसने कई बार हल्क जैसे कैरेक्टर्स के साथ टक्कर ली है। जेराथोस के फुल कंट्रोल में आते ही ये स्ट्रेंथ सेलेस्टियल बींग्स तक राइवल कर सकती है। कॉमिक्स में कई बार दिखाया गया है कि घोस्ट राइडर ने जायंट डीमंस, कॉस्मिक एंटिटीज और इवन जगरनॉट जैसे अनस्टॉपेबल बींग को भी फिजिकली ओवरपावर किया है। ये स्ट्रेंथ इसके एंगर, वेंजेंस और हेल फायर के फ्यूजन से निकलती है। इसका स्टेमिना भी फुल्ली सुपरनेचुरल है। जॉनी को कभी थकान महसूस नहीं होती, इसके शरीर में कोई फेटिक टॉक्सिन्स इकट्ठा नहीं होते, इसीलिए ये कंटिन्यूअसली फाइट कर सकता है बिना रुके या बिना थके, चाहे कितनी लंबी या इंटेंस बैटल क्यों ना हो। घोस्ट राइडर कभी फिजिकली वीक नहीं पड़ता। इवन जब ये सेलेस्टियल लेवल बींग्स से लड़ता है तो भी इसका स्टेमिना कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, चाहे ये अर्थ पे हो या स्पेस में। जेराथोस का प्रेजेंस इस स्टेमिना को कंटिन्यूअसली फ्यूल करता है, जो इसे बैटलफील्ड का एक अनस्टॉपेबल फोर्स बना देता है। ड्यूरेबिलिटी घोस्ट राइडर की सबसे डेंजरस पावर्स में से एक है। नॉर्मल बुलेट्स, पंजेस या ब्लास्ट का इस पर कोई असर नहीं पड़ता। इसका स्केलेटन स्ट्रक्चर हेल फायर से बना होता है, जिससे ये फिजिकल डैमेज से लगभग इम्यून है। सिर्फ डिवाइन या सेलेस्टियल लेवल की वेपन्स ही इसे रियल हार्म दे सकते हैं। इसका स्कल डिस्ट्रॉय होने के बावजूद भी ये इंस्टेंटली रीजनरेट कर लेता है। डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे मिस्टिक मास्टर्स भी इसे नॉर्मल स्पेल्स से रोक नहीं पाए। इसने लोकी के इल्यूजन्स, थोर के हैमर और कॉस्मिक ब्लास्ट को झेला है बिना किसी रियल डैमेज के। घोस्ट राइडर का बॉडी हेल डायमेंशन की फायर और मैजिक से बनी होती है, जो इसे रियलिटी रैपिंग इफेक्ट्स से भी बचा सकती है। घोस्ट राइडर की एजिलिटी भी किसी सुपर हीरो से कम नहीं। ये लाइटनिंग फास्ट रिफ्लेक्सेस से काम करता है और इसे मूव्स करता है जो किसी ट्रेंड एक्रोबैट के लिए भी मुश्किल हो। ये थोर के हैमर जैसे अटैक्स को डॉज कर चुका है और हर टेरेन पर बाइक या फुट से स्मूथ मूवमेंट करता है, चाहे वर्टिकल वॉल्स हो या बर्निंग लावा। घोस्ट राइडर अपने एजिलिटी के साथ उन्हें इजिली नेविगेट करता है। जेराथोस की प्रेजेंस इसके रिएक्शन टाइम को सुपर नेचुरली इनहेंस करती है, जिससे ये इंस्टेंट थ्रेट्स पर इमीडिएटली रिएक्ट कर पाता है। घोस्ट राइडर का रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर इसे वर्चुअली इमोर्टल बनाता है। अगर इसका स्किल भी तोड़ दिया जाए तो ये कुछ सेकंड्स में वापस रीजनरेट कर जाता है। घोस्ट राइडर हेल फायर के जरिए अपने आप को इंस्टेंटली हील कर लेता है। इसका हीलिंग फैक्टर इतना फास्ट है कि ये वुल्वरीन से भी ज्यादा इंटेंस इंजरीज को जल्दी हील करता है। मल्टीपल इश्यूज में दिखाया गया है कि घोस्ट राइडर ने अपने हेड के पूरा ब्लास्ट होने के बाद भी तुरंत अपने आप को रिस्टोर कर लिया। हेल फायर इसके लिए एक हीलिंग इंजन की तरह काम करता है, जो हमेशा एक्टिव रहता है। घोस्ट राइडर की सुपर नेचुरल अवेयरनेस इसे एक वॉकिंग डिटेक्टर
बनाती है, जो इसे किसी भी जगह की इविल प्रेजेंस, मिस्टिकल डिस्टरबेंस या डार्क मैजिक का एहसास करा देती है। ये स्पिरिचुअल और साइकिक लेवल पर सेंस कर सकता है कि किस जगह पर बुराई छुपी है, चाहे एनिमी इनविजिबल हो, अल्टरनेट डायमेंशन में हो या सेफ शिफ्टर हो। घोस्ट राइडर उसकी प्रेजेंस को सेंस कर सकता है। इसकी सोल सेंसिंग एबिलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ये दिखावा, इल्यूजन और मेंटल बैरियर के परे भी सच्चाई देख लेता है। ये पावर इसे जजमेंट और रिवेंज एग्जीक्यूट करने में परफेक्ट बनाती है। सबसे आइकॉनिक और टेरिफाइंग पावर घोस्ट राइडर की है इसकी हेलफायर मैनिपुलेशन। हेलफायर एक ऐसी आग है जो बॉडी नहीं बल्कि सोल को जलाती है। घोस्ट राइडर की हेलफायर को अपने हाथों, आंखों, माउथ और इवन चेस्ट से प्रोजेक्ट कर सकता है। ये अपनी बाइक, चेन और भी ऑब्जेक्ट्स को हेलफायर से इन्फ्यूज कर सकता है। ये हेलफायर ब्लास्ट, वॉल्स, वेपन्स और इवन फायर स्टॉर्म जैसे मैसिव अटैक्स भी जनरेट कर सकता है। कॉमिक्स में ये पूरे टाउन को हेलफायर से एनगल्फ कर चुका है। ये फायर सिर्फ टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं देती बल्कि मॉरल और स्पिरिचुअल पेन भी जनरेट करती है, जो एनिमीज के लिए अनवियरेबल होता है। सिन मैनिपुलेशन एक और यूनिक एबिलिटी है घोस्ट राइडर की। ये किसी भी इंसान के अंदर की गिल्ट, सिन और पास्ट रॉन्ग डूइंग को फील कर सकता है। ये चाहे तो उन सिंस को एब्जॉर्ब करके प्यूरिफाई भी कर सकता है, जिससे विक्टिम इमोशनली या स्पिरिचुअली इम्पैक्ट होते हैं। ये पावर सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि सोल लेवल पर काम करती है। इसकी प्रेजेंस से क्रिमिनल्स को अपने सिन का वेट महसूस होता है और कुछ लोग तो अपने क्राइम से एक्सेप्ट करके सरेंडर भी कर देते हैं। सिन मैनिपुलेशन घोस्ट राइडर को एक वॉकिंग मॉरल कंपास बनाता है, जो हर सोल को वेग करता है। और अब आती है घोस्ट राइडर की मोस्ट फियर्ड पावर, द पेनेंस स्टेयर। जब घोस्ट राइडर किसी की आंखों में देखता है तो वो इंसान अपने किए हुए सब दुख और पेन को दोबारा फील करता है। ये स्टेयर इंसान के सोल को तोड़ देता है और कई बार परमानेंटली ट्रॉमेटाइज भी कर देता है। कुछ लोग जैसे पनिशर इस स्टेयर का असर नहीं महसूस करते क्योंकि उन्हें अपने एक्शंस पर रिग्रेट नहीं होता, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द विलन्स इस स्टेयर से या तो मर जाते हैं या साइकोलॉजिकली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इस पावर का काम सिर्फ पनिशमेंट नहीं बल्कि रिडेम्पशन भी होता है, जहां विक्टिम अपने किए का असली असर समझता है। इसका मिस्टिकल हेलफायर चेन एक डेडली वेपन है जो मेंटल कंट्रोल से ऑपरेट होता है। घोस्ट राइडर इस चेन को एक्सटेंड, रैप, स्ट्राइक या फायर कर सकता है जहां चाहे। चेन को हेलफायर से इन्फ्यूज किया जा सकता है और ये चेन इतनी पावरफुल है कि हाई लेवल डीमंस तक को डैमेज दे सकती है। चेन फिजिकल मैटर को कट कर सकती है और इवन सोल लेवल पर भी इम्पैक्ट क्रिएट करती है। कुछ वर्जन्स में ये चेन डायमेंशंस क्रॉस करने की कैपेबिलिटी भी दिखाती है। हेल मोटरसाइकिल भी घोस्ट राइडर की आइकॉनिक एसेट है। इसका बाइक हेलफायर से बना होता है और सुपर नेचुरल कैपेबिलिटीज रखता है। ये बाइक वॉल्स पर चल सकती है, पानी पर चल सकती है, फायर इमिट करती है और कभी कभी फ्लाई भी करती है। घोस्ट राइडर इस बाइक को बिना छुए सिर्फ अपने माइंड से कंट्रोल कर सकता है। इसे ये हेल डायमेंशंस में भी राइड कर सकता है और हाई स्पीड इंटर डायमेंशनल ट्रेवल के लिए भी यूज करता है। बाइक को रीजनरेट करना या रीडिजाइन करना भी घोस्ट राइडर की कैपेबिलिटीज में शामिल है। जॉनी ब्लेज ने डिमोनिक मैजिक में भी कमांड हासिल की है। जेराथोस और मेफिस्टो के साथ जुड़े होने की वजह से घोस्ट राइडर कई डिमोनिक स्पेल्स और कर्सेस का यूज कर सकता है। इससे मैजिक बींग्स को डिटेक्ट करना, प्रोटेक्ट करना या उनके अगेंस्ट फाइट करना आसान हो जाता है। कुछ वर्जन्स में घोस्ट राइडर ने नेक्रोमेंसी, सोल इंट्रैपमेंट और डार्क एनर्जी बैरियर का भी यूज किया है। इसके पास सोल केजेस क्रिएट करने और पॉकेट डायमेंशंस बनाने की भी पावर है, जो इसे और भी मिस्टिक बनाता है। एक्सटर्नल फोर्स इम्यूनिटी भी घोस्ट राइडर को और भी पावरफुल बनाता है। कई मैजिकल या सुपरनेचुरल अटैक इस पर फेल हो जाते हैं। जेराथोस और ब्लेज दोनों को डिवाइन लेवल के अलावा किसी भी चीज से रियल हार्म नहीं होता। मैजिक बेस्ड अटैक्स भी इसे इफेक्ट नहीं करते जब तक ये सेलेस्टियल नेचर के ना हो। इस पर टेलीपैथी, इल्यूजन्स, रियलिटी मैनिपुलेशन और इवन टाइम डिस्टॉर्शन तक का असर नहीं होता। और हाँ, कई वर्जन में इसके पास क्लोनिंग का भी फीचर है। आप इसके बारे में क्या सोचते हो? अपना ओपिनियन कमेंट जरूर करना। और घोस्ट राइडर आपका भी फेवरेट है तो वीडियो को लाइक करो और बाकी काम आप जानते ही हो। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।